हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है क्यूब टेस्ट। राइट, तो जैसा कि आप चैप्टर के नाम से पता लगा सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डील करने वाले हैं क्यूब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। राइट, जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग के अंदर अब तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स को सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स, जिसके अंदर हमने वर्ड्स, जिसके अंदर हमने सीरीज, जिसके अंदर हमने पजल्स, इन सब की बात करी है। तो आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, जो कि है आपका क्यूब। पहले तो आप सबको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्यूब्स होते क्या हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा क्यूब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूब एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़, एक क्यूब होता क्या है। सबसे पहले आप सभी ने बचपन में सांप सीढ़ी या लूडो खेला हुआ है, उसके अंदर हम एक डाइस का यूज़ करते हैं, तो वो डाइस किस शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है। राइट, तो जैसे कि आप सभी को पता है क्यूब एक दिखता कैसे एग्जैक्टली, मैं बना देता हूँ आपके लिए क्यूब। ठीक है, जो लाइन मैं ऐसे बनाऊंगा, दे आर सॉलिड लाइंस, इसका मतलब ये आपको सामने से विजिबल होंगी। राइट, ये आपके सामने होगी सॉलिड लाइंस। अब मैं कुछ बनाऊंगा डॉटेड लाइंस। राइट, ये यहाँ पे ये लाइन आपको सीधे सीधे विजिबल ऐसे नहीं होंगी, बिकॉज ये क्यूब 3D फिगर है और आपको ऐसे दिखेगा। अभी समझ आया एक क्यूब होता क्या है। राइट, इसके अंदर जितनी भी आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, सिमिलरली 4 नीचे और 4 ऐसे, टोटल इसको हम क्या बोलते हैं? एज। टोटल कितनी एजेस हैं यहाँ पे? 12। ये आपका होगी फर्स्ट चीज टू रिमेंबर अबाउट क्यूब। ठीक है, चलिए सेकेंड हम बात करते हैं वर्टिसेस के बारे में, जो मैं रेड कलर से मार्क करूंगा। ये सारे वर्टिसेस हैं जो कि ये क्यूब के अंदर होते हैं। राइट, सो कितने कोने हो गए टोटल? इन्हें हम कोना बोलते हैं ना, वर्टिस को। कितना हो गया? हाउ मच? 8। ये आपका हो गया सेकेंड चीज। चलिए हम थर्ड बात करते हैं फेसेस के बारे में। सो याद रखना, ये हो गया फेस नंबर 1। ठीक है, सो येलो से हो गया फेस नंबर 1, विल टेक सम अदर कलर। राइट, चलिए येलो से हो गया फेस नंबर 1 और इसके अपोजिट में हो गया फेस नंबर 2। चलिए हम बात करते हैं सेकंड फेस के बारे में। सेकंड फेस हो गया ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो सेकंड फेस हो गया फेस नंबर 3, इसके अपोजिट में कौन सा हो गया? फेस नंबर 4। चलिए अभी हम बात करते हैं, वी कैन चूज एनी अदर कलर लाइक दिस एंड वी कैन मार्क इट लाइक दिस। एक हो गया टॉप फ्लोर, यह हो गया टॉप फेस। राइट, अब इस टॉप फेस के लिए हमने मार्क कर दिया 5 और इसके अपोजिट में हो गया 6। ठीक है, ये हो गया। सो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? हाउ मच? 6 फेस 6। राइट, ये आपका होगा थर्ड क्वांटिटी। चलिए अब हम बात करते हैं, लेट्स से कि मैंने इस क्यूब की एक एज का नाम दे दिया A। टोटल कितनी है? इसका एक पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपने यहां नोट किया, थर्ड पॉइंट आपने यहां नोट किया, फोर्थ पॉइंट आप यहां नोट कर लीजिए। क्या? कि ऑल, हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12। ऑल 12 एजेस आर इक्वल इन व्हाट? क्यूब। अब इन सब चीजों को यहाँ पे लिखवाने का ना एक बहुत सिंपल सा मोटिव है मेरा। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज कह लीजिए या क्वालिटी कह लीजिए या स्पेसिफिकेशंस, जो एक क्यूब के रिगार्डिंग हमने पढ़नी है। ठीक है, चलिए अगला क्या पढ़ सकते हैं हम? एरिया। एरिया ऑफ एवरी फेस in cube with side A is what? A square। चलिए सबको ये चीज भी याद हो गई, सभी को अच्छे से क्लियर है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। कोई डाउट है था किसी को? चलिए अभी मैं आपसे सिर्फ क्यूब के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम इस क्यूब को आगे बाइफरकेट करेंगे, बाकी शेप्स के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के अंदर, बट चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब्स टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। राइट, चलिए
अब क्यूब एक क्या है, 3D शेप है, राइट। अब 3D शेप होने की वजह से इसके कुछ क्या होंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब देखिए जिस रूम में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, ये रूम भी एक क्लोज रूम है क्यूब शेप का। इसका मतलब इसकी सारी दीवारें एक ही एरिया की हैं, इसका नाम है ए स्क्वायर। ए क्या है, एक दीवार की एक साइड की लेंथ है, समझ आया। जैसे इस केस के अंदर ये हो गई ए और ये भी हो जाएगा ए। यहां तक हर बच्चे को क्लियर है। चलिए 3D शेप्स का क्या हो गया, सबसे अंदर इसके पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। चलिए सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 4a स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब मैंने इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम सरफेस एरिया बोलते हैं तो हम पूरे एरिया की बात करते हैं। पूरा एरिया मतलब 6 की 6 वॉल्स का एरिया। हमने यहां पे देखा ना क्या लिखा है, 6 फेसेस लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब 6 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, राइट। तो आ गया आपका 6a स्क्वायर, राइट। अभी हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। इसका मतलब हम छत और नीचे बेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चारों साइड वाली वॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 वॉल्स, यहां पे 6 वॉल्स। कोई डिफरेंस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक इस चैप्टर के अंदर, राइट। चलिए यहां तक सब बच्चों का क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ये हो गया एंड सरफेस एरिया आपका ये हो गया। अब थर्ड फैक्टर क्या आता है एक सॉलिड शेप के अंदर, दैट इज इट्स वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, हमें वॉल्यूम के बारे में पता लगा। वॉल्यूम मतलब जैसे कि आप बात करते हैं एक बकेट, एक बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है, फुल वॉल्यूम, जब उसको पूरा भरा जाएगा तो उसका वो वॉल्यूम होता है। इसी तरह अगर एक क्यूब की बात करता हूं मैं, एक कंटेनर की बात करता हूं जो क्यूब शेप का है, तो उसके अंदर कितना वो आएगा पानी, वो उसकी वॉल्यूम होगी। तो ऐसे केस के अंदर हम उसे क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a, इट गिव्स अस a क्यूब। समझ आया किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? मैंने बहुत ही आराम से क्यूब के बारे में आपको कितने 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। क्यूब के नंबर ऑफ एजेस, क्यूब के अंदर वर्टेक्सेस, क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस, इसके बाद क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं वो बताया मैंने कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सारी एजेस इक्वल होती हैं। अगर अनइक्वल होंगी तो हम क्यूबॉइड बोल देंगे, राइट। ओके, एरिया बताया मैंने, टोटल सरफेस एरिया बताया मैंने, इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया बताया मैंने, उसके बाद वॉल्यूम बताई मैंने। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? ओके, नहीं बचेगा, आई होप फुली बचना नहीं चाहिए, राइट। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट के अंदर, दैट इज क्या बचेगा आपका, इस क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना, अगर मैं किसी क्यूब को ब्रेक करूंगा, लेट्स से एक रूम है 4 मीटर बाई 4 मीटर का, राइट। उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4 का क्यूब, वो कितना होता है 64, वॉल्यूम 64 है। अगर मैंने अपने उस रूम को डिवाइड किया, कैसे, 4 मीटर था, 1-1 मीटर की लेंथ पे काट दिया, इधर एक साइड इधर से भी और इधर से भी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने, जैसे कि ये 4 मीटर लेंथ है समझिए, राइट। लेट्स से ये 4 मीटर्स है और ये भी 4 मीटर्स है। अब मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 1 2 3 4, राइट। सिमिलरली यहां से भी डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। अब ये क्या हुआ, सिमिलरली ऊपर भी डिवीजन होगी इस तरह की, राइट। ये लीजिए। सो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो मैंने अलग से मार्क किया है, ये क्या हो गया, एक
स्मॉल क्यूब हो गया, स्मॉल क्यूब हो गया, जिसकी डायमेंशन क्या होगी अब, जिसकी डायमेंशन है 1/1। समझ आया, सबको क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर मैं ये थ्रू आउट सब में कर देता हूं तो इसमें टोटल कितने स्मॉल क्यूब्स आएंगे बताइए? तो हमने इस केस में क्या करना था, इसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय नीचे की वॉल्यूम कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला क्यूब, नीचे आ गया छोटा वाला क्यूब, राइट। तो कितना बचेगा, 64 स्मॉल क्यूब्स। चलिए, सबको यहां तक क्लियर हो गया किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह की चीजें। अभी ये चीज है ना, ये पूरी स्लाइड ये मैं यहां से बाइफरकेट कर देता हूं आपके लिए, राइट। ये है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। इसका तो आप लोग वीडियो देखते हुए स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट्स काफी लोग ज्यादा रेफर नहीं करते हैं, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्यूब डाल के क्यूब की ये सारी प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिख लीजिए नोट्स की फॉर्म में। अब जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं तो आपके पास हर एक प्रॉपर्टी रिटर्न में होनी चाहिए ऑलरेडी, राइट। जिसके पास सारी प्रॉपर्टीज रिटर्न में रखी हुई हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी अब कोई। चलिए ये हो गया। आगे एक बस बड़ा सा क्यूब आपके लिए बनाता हूं मैं यहाँ पे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इस टाइम मैं बनाऊंगा ट्रांसपेरेंट क्यूब, जिसकी सारी साइड्स हमको विजिबल होंगी, राइट। इसके हम सेंटर से शुरू करते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट, राइट। ये समझ आया? ये हर बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया? क्विकली रिवाइज कीजिए। एज, वर्टेक्स, फेस, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। चलिए, वी विल क्विकली डू दिस पार्ट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। अब जल्दी जल्दी इस काम को कर लेते हैं यहां से। ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए है, ओके, बिकॉज हमने उधर एक पेज पे काफी कुछ सीख लिया था, राइट। चलिए, मैं इस बार इसको ब्लू से ही मार्क करेंगे। एंड हियर कितने एजेस हैं इसके अंदर, 12। कितने वर्टेक्सेस हो गए, 8। कितने फेसेस, 6। सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, ए क्या होगा, एक साइड। चलिए, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्यूब की चीजों के बारे में ही बताया गया है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए आप, अगर मैं बात करता हूं, मैं इस क्यूब का डिवीजन करता हूं, ठीक है। 1 2 3, नो, विल डू इट अगेन। चलिए, इसका डिवीजन करते हैं। 1 2 3 4, ओके। जस्ट ड्रॉ दीज लाइंस। अब हमने क्या किया है, हमारे बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में हमने ये डिवाइड कर दिया। सेम चीज इसको यहां से 1 2 3 4, ठीक है। अब सिमिलरली हमने ऊपर भी किया। लेट्स से मैं आपके लिए इसको कर देता हूं यहां पे। ये समझ आ गया? सेम चीज इसको यहां से एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर हो गया? हर बच्चे को यहां तक डाउट नहीं बचना चाहिए किसी को भी। सेम विद दिस, 1 2। बेसिकली हमने किया क्या है, हमारे इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, हम करेंगे पेंट। चलिए, लेट्स सी कि मैंने इस वाले क्यूब को क्या कर दिया, इस वाले क्यूब को मैंने रेड पेंट कर दिया।
ओके, एंड इस वाले क्यूब को मैंने ऑरेंज पेंट कर दिया। वेरी गुड। और इस वाले क्यूब को मैंने पर्पल पेंट कर दिया। चलिए, यहां तक समझ आया। अब मुझे बताइए, जो ये वाला क्यूब है आपका, जिसको मैंने अब पूरा ड्रॉ कर दिया यहां पे, इसके कितने फेस कलर हो जाएंगे? 3, राइट। और जो वर्टेक्स एजेस पे जैसे ये वाला, ये दिस वन एंड दिस वन, इसके कितने फेसेस होंगे? 2। इसी तरह टोटल ऐसे बात करते हैं हम लोग, टोटल स्मॉल क्यूब्स whose 3 face are colored will be how much? टोटल वर्टेक्स कितने हैं आपके? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8। ठीक है, सारे जो वर्टेक्स पे प्रेजेंट है उन सबके इतने हो जाएंगे, राइट। ठीक है, टोटल स्मॉल क्यूब्स whose 2 faces are colored। सो देखिए, टोटल एजेस कितने हैं आपके पास? 12, और हर एज पे कितने हैं? 2। कितना हो गया? 24। अब जो इसके ये बीच वाले बचेंगे ना, ये वाले, इन सब की बस एक ही फेस कवर होगी। ठीक है, टोटल स्मॉल क्यूब्स whose 1 face आर की जगह आएगा इज कलर्ड। टोटल फेस कितने हैं? 6। एक फेस पे कितने हैं टोटल? 4। कितना हो गया? 24, राइट। टोटल क्यूब्स समझ आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है आप लोगों के लिए याद रखने के लिए। ठीक है, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर में किया है ना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टिल हेयर, राइट। एवरीथिंग, एक एक चीज जो मैंने बताई है ना इस चैप्टर के अंदर अभी तक। अब नेक्स्ट आधे घंटे में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, और आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर अब कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज मैंने एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। कितने फेसेस हैं, कितने ऐसे स्मॉल क्यूब आएंगे, इसके तीनों फेस कवर होने वाले, राइट। वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये हो गया। कितने ऐसे क्यूब आएंगे जिसका सिर्फ 2 फेस पे कलर होगा? ये कंडीशंस कब है? व्हेन ऑल फेसेस आर पेंटेड। ठीक है, ये कंडीशन तब के लिए है जो हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना, ये आपने सब सीख लिया, इसके अंदर वही चीज लिखी हुई है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन। एज क्या है? दिस वन, कोने को बोलते हैं। सरफेस दिस वन, जो मैंने अब पूरा शेड कर दिया आपके लिए। ठीक है, दिस इज वन सरफेस, राइट। समझ आ गया यहां तक? चलिए, होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। एंड दिस इज एज। Okay, let me mark this thing with a different color. This is your vertex. Okay, and let's say with this is your edge. चलिए, ये तीनों चीज समझ आ गई हैं आपको? We'll use surface. Why I'm using different colors ना, so that आप लोगों को जब ये वीडियो रिकॉर्ड आप देखेंगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एक एक चीज डिफ्रेंशिएट कर पाए आप लोग। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंपल तीनों अलग अलग आइडेंटिटी क्यूब की, चाहे वो उसका कॉर्नर हो, चाहे वो उसका एज हो, चाहे वो उसकी सरफेस हो, तीनों चीज के लिए मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। आपको ये चीज समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज राइट, सेम थिंग, जस्ट रिपीट दिस डाउन। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स हियर। 1 स्टैंड फॉर द स्मॉल क्यूब्स। जहां पे भी 1 लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है? ऐसे छोटे क्यूब्स जिसका सिर्फ एक साइड पेंटेड है। जहां पे 2 लिखा हुआ है, ऐसे छोटे क्यूब्स जिनकी 2 सरफेसेस पेंटेड है। और जहां पे 3 लिखा हुआ है, जिससे इस वाले एज पे लिखा हुआ है, राइट। इसका क्या मतलब है? यहां के तीनों सरफेस
पेंटेड हैं। चलिए समझ आ गया। और जो आपको यहाँ अंदर विजिबल नहीं होंगे इनके अंदर, उसके अंदर कोई भी सरफेस पेंट नहीं होगा। चलिए आपको ऐसे सरफेस वाले भी फाइंड करने आने चाहिए। और वो कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे इस आगे देखते हैं इस चीज को हम, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है, स्मॉलर क्यूब्स विद टू सरफेस पेंटेड आर प्रेजेंट। ओके, if a cube is painted on all four surfaces with a color and then equally divided into equal small cubes। बेसिकली आपको क्या बताया गया, एक क्यूब है, बड़ा क्यूब, जिसकी साइड हम लेते कोई भी लेते हैं, चलिए अभी उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी हमारा काम हो गया। अब हमने क्या बताना है कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिसकी एक सरफेस पेंट है, किसकी ऐसे है दो सरफेस पेंटेड है, कौन ऐसे तीन सरफेस पेंटेड है, ऐसा कौन सा है इसकी चारों सरफेस नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वर्टेक्स पे ही मैक्सिमम होता है, जिसकी कोई भी सरफेस पेंट नहीं हुई है। हम सब चीज फाइंड करेंगे। चलिए हमने क्या पता लगाया था पहले, जिसकी तीन सरफेस पेंटेड है, मतलब ये वाला कहां पे होता है, वर्टेक्स। आंसर इज 8। छोटे ऐसे कितने क्यूब है जिसकी दो सरफेस पेंट होगी, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब हम 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 का क्या मतलब है, एजेस। वेरी गुड। 2 हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किए हैं, वर्टेक्स। याद आया सभी को, ये देखिए यहां मैंने क्यूब बनाया था, एक ये वाला क्यूब, एक ये वाला क्यूब, ये हमेशा माइनस होंगे, बीच में साइज लेस से अगर ये टोटल होता है 6, चलो जितने मर्जी कर लो, कितने हो गए 1 2 3 4 9, टोटल 9 हो गए। इसके भी 3 पेंटेड है, इसके भी 3, बचे कितने बीच में 7। तो हमेशा कितना होगा यहाँ पे, आपको पता लग गया ना। 12 स्टैंड फॉर एजेस, 2 स्टैंड फॉर व्हाट, वर्टेक्स वाला, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने की है, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। समझ आ गया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। n12 कितने थे हमारे एजेस हैं, 8 वर्टेक्स थे ऊपर, और जो 2 आपको यहां लिखा हुआ है, दिस 2 इज वर्टेक्स। समझ आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी, जब हमसे 3 के लिए पूछा जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे, हमसे 2 के लिए पूछा जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं एक की, एक का ये रहा। चलिए हमें पता है एक सरफेस के ऊपर पेंटेड होता है, राइट। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। टोटल कितने फेसेस होते हैं, ये आपका हो गया फेसेस, राइट। -2 क्यों किया है, अगेन वर्टेक्स हटा दिया, इसको वर्टेक्स को, ये सारे एजेस वाला हटा दिया, राइट। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। n आपको पता है, डिविजन्स कितनी की गई हैं, राइट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे आप ये पता लगा सकते हैं क्या, जब ओनली वन साइडेड पेंटेड, वन सरफेस इज पेंटेड। समझ आ गया हर बच्चे को, यहां तक क्लियर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट इस पॉइंट तक, तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में जाइए एंड देखिए, जब मैंने हर एक क्यूब का आइडेंटिटी के बारे में बताया था, तो आपको डिफिकल्टी बचेगी नहीं कोई। एक होता है विद नो सरफेस पेंटेड। अब नो सरफेस मतलब एडिशन तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। यहां तक क्लियर, हर बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया, तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। चलिए पहले में क्या था, n-2 इंटू 12, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल क्यूब फॉर नो सरफेस पेंटेड। वेयर n क्या था, नंबर ऑफ डिविजन्स, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। n की वैल्यू क्या होती है, लेंथ, जैसे कि हमने पहले बात की 4 होगी, उसकी क्या मीटर लेंथ, स्मॉल क्यूब की लेंथ क्या है 1 मीटर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मतलब n इज इक्वल्स टू 4। बस ये समझ आ गया n कैसे निकालते हैं। अब हम कुछ टाइप्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां से हम शुरू करते हैं हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन। मैं आपको हर टाइप के बारे में बताऊंगा, उसमें पेंट किस तरह किया गया है, कितने कलर यूज किए गए हैं पेंट के लिए, सब कुछ, ठीक है। प्रॉपर्टी सेम रहेंगी सारी। स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंडीशन से। क्या क्या हुआ है, एक क्यूब की सारी साइड पेंटेड हैं,
एक ही कलर से, लेट्स से कि एक दीवार के 6 की 6 हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे क्यूब में। ठीक है, ये बताना है। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि जो बड़ा वाला वो है क्यूब, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। चलिए, ठीक है, उसको हमने ब्लैक कलर से सारा तरफ से पेंट कर रखा है और उसको डिवाइड किया है छोटे छोटे क्यूब में जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, आंसर विल बी 4। इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? 4। समझ आ गया? तो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई थी? 4। चलिए, सभी को यहां तक क्लियर हो चुका है, राइट। एन की वैल्यू 4 आ गई है हमारे पास, उसका यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिसके तीनों साइड पेंटेड है, यही हमको चाहिए। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। और हमें ये पता है कि वर्टेक्स के ऊपर देखिए, ये वाला सरफेस पेंट होगा आपका एक कलर से, ये वाला भी पेंटेड रहेगा बिकॉज सेम कलर है सब तरफ, और ये चीज इसी तरह टोटल 8 वर्टेक्स के ऊपर 8 स्मॉल क्यूब्स हो जाएंगे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इसका सेकंड क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस, द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है। अब हम बात करेंगे 2 सरफेस पेंटेड के लिए। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 मल्टीप्लाइड बाई 2 सरफेस के लिए एजेस पे होता है, एज कितनी है? 12। बस जिस बच्चे को ऐसे फॉर्मूला समझ आ गया ना, वो कर देगा इस क्वेश्चन को। n की वैल्यू क्या है? 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 12, आंसर विल बी, खुद देखिए, इट इज 24। आई थिंक 4 इज नॉट देयर बट इट इज 24। समझ आ गया? क्या आंसर आएगा इसका? 24 स्मॉल क्यूब्स। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए, अब बिकॉज मैंने सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही समझा दिया वीडियो के, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिसकी एक सरफेस पेंट होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था नीचे बिना देखे? n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 फेसेस हैं। चलिए, n की वैल्यू क्या है? 4 -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 एंड व्हाट हियर विल गेट? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 is equals to this, 4 into 6, 24. So again, answer is 24 small cubes. अब यहाँ पे किसी बच्चे को डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए बिकॉज हमने सब कुछ पहले ही पढ़ लिया। अगर मैं यहाँ से आगे बिना पढ़े मैं ये बताता हूँ, फोर्थ पार्ट क्या बनेगा इसका? विद नो सरफेस पेंटेड। चलिए, अब जिस बच्चे ने ये वीडियो यहाँ तक अच्छे से देखी है उसको समझ आ गया होगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n-2 का होल क्यूब। n कितना है? 4। सो आंसर विल बी 8। 8 व्हाट? स्मॉल क्यूब्स। सबको क्लियर हुआ यहां तक? यहां देख लीजिए, ठीक है, सेम चीज है यहां पे। 8 स्मॉल क्यूब्स विद नो सरफेस पेंटेड। आई होप यहां तक हर बच्चे को समझ आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट। चलिए, इसका कोई फिफ्थ पार्ट नहीं बचता। बस हमने यहां पे क्या सीखा था मैं आपको बताता हूं। हमने टाइप 1 में क्या सीखा? व्हेन ऑल 6 फेसेस आर पेंटेड विद सेम कलर, दैट इज ब्लैक, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। समझ आ गया यहां तक? अब हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। अब टाइप 2 स्पेसिफिकली क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होंगे, फॉर्मूला भी सेम होगा, पर इस बार हम क्या देखेंगे कि घर की 4 दीवारी है, 5 और 6 की 6 दीवार, छत को और इसको मिला के सरफेस को नीचे को अलग अलग कलर से पेंटेड है। आपको पता है हम लोग घर की 4 दीवारों को अलग कलर से पेंट करते हैं, छत को अलग कलर से पेंट करते हैं और नीचे पेंट नहीं करते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बताया गया आपके साथ। क्यूब ऑल सरफेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स। अब क्या है, सारी की 6 दीवारें अलग अलग कलर से पेंट कर दी हैं। अब आपको बताना है कि
क्या होगा कंडीशन? चलिए पहले कंडीशन पढ़ते हैं। क्यूब की साइज कितना दिया बड़े वाले का? 4 सेंटीमीटर। इज पेंटेड विद ब्लैक ऑन 1 पेयर। जब हम एक पेयर की बात कर रहे हैं टोटल, जैसे कि मैं बात करता हूं 6 दीवारें हैं, 6 को हमें नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 4, ये हमने सरफेस बना ली। तो 1 और 6 किससे पेंटेड है? ब्लैक से। समझ आ गया? ओके। ब्लू 2 सरफेस पेंटेड है और जो बची हुई है वो रेड से पेंटेड है। समझ आ गया सभी को? इसके और छोटे वाले क्यूब से डिवाइड करने के बाद आएंगे उसकी सेंटीमीटर हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? चलिए बहुत सही। तो अब हम क्या देखेंगे यहां पे? ये देखिए, आपको एक रफ कंडीशन मिलनी चाहिए, ठीक है? अब मैं सेम कलर लेता हूं। चलिए, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है, समझिए ये वॉल और जो इसके अपोजिट में वॉल है, ये दोनों किससे पेंटेड है? अब ये दोनों ब्लू कलर से पेंटेड है, राइट? समझ आ गया? वेरी गुड। एक हमारे पास रेड भी है, तो रेड को हम किससे कलर कर देंगे? रेड से पेंट कर देंगे। ये आपके पास होगी रेड। चलिए, वाई आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स? सो दैट जो बच्चा इसको देख रहा है ना, उसको ये ना हो कि सर सिर्फ बोल रहे हैं कि रेड कलर से किया, ब्लैक से किया, ब्लू से किया, तो उसको दिख नहीं पा रही। क्योंकि जब आप चीजों को देखते हो ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है, याद हो जाती है चीजें, ठीक है? चलिए, ये समझ आ गया। अगला, ब्लैक हमारे पास ये रहा, तो ब्लैक के लिए हमारे पास ब्लैक कलर भी है। बहुत सही। चलिए, ओके, ये आपके पास होगी ब्लैक। तो बेसिकली हुआ क्या? 2 सरफेस ब्लैक से हैं, 2 सरफेस ब्लू से हैं और 2 सरफेस रेड से हैं, ठीक है? चलिए, अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन क्या बोलता है पहला? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेस पेंटेड। अब यहां पे देखिए आप, बेशक ये अलग अलग कलर से पेंटेड है, पर इसकी सारी सरफेस पेंटेड तो है ना? वेरी गुड। तो अगर मैं बात करता हूं, ये लीजिए, ये पर्पल कलर का एक क्यूब बनाते हैं यहां पे छोटा सा। चलिए, ये अब बेशक इसका एक सरफेस ब्लू से पेंटेड है, बेशक इसका एक सरफेस रेड से और एक ब्लैक से, बट इसकी 3 सरफेस पेंटेड है। इसी तरह कितने वर्टेक्स हैं आपके पास? वर्टेक्स तो 8 ही हैं। 8 वर्टेक्स मतलब 8 कलर से पेंटेड, बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 8 है मतलब 8 ऐसे क्यूब्स हैं जिसकी 3 सरफेस पेंटेड हैं। किस किस से? ब्लैक, ब्लू और रेड से। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगला क्या है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 2 सरफेस पेंटेड इज 24। आपको रीजंस तो पता ही है, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12 एजेस। बेशक कलर डिफरेंट हो। अब हमें पता है 2-2 कलर होंगे। अब आपके पास 2 कैसे होंगे? देखिए, यहां देखते हैं, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, ठीक है? तो यहां पे कैसा क्यूब आएगा? ब्लू और रेड। सो ब्लू एंड रेड कितने आएंगे? 2 यहां पे हो जाएंगे, ब्लू रेड। इधर भी ब्लू रेड ही होगा, नीचे भी ब्लू रेड होगा, इधर भी ब्लू रेड होगा। 4-4 8 तो ब्लू रेड वाले हो जाएंगे, ठीक है? ब्लू एंड ब्लैक कितने होंगे? चलिए वहीं लिखते हैं ना इसको, यहां पे हमने क्वेश्चन देखा है ये वाला, ठीक है? ओके, बिफोर मूविंग टू टाइप 3 हमको क्या पता लगाना है? जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, ठीक है? टोटल 24 थे। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ क्यूब्स जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है, किससे? ब्लैक और ब्लू से, 8 हो जाएंगे। कैसे होंगे हमने अभी डिस्कस किया। सिमिलरली जो ब्लू और रेड है वो भी 8 हो जाएंगे। सिमिलरली ब्लैक एंड रेड भी 8 हो जाएंगे। तो 8 क्या है यहां पे? स्मॉल क्यूब्स,
की बात कर रहे हैं, राइट, सरफेसेस की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर किसी की दो सरफेस पेंटेड हैं, एक सरफेस आपकी ब्लैक से और एक रेड से है, इस केस में एक ब्लू से एक रेड से, और इस केस में एक ब्लैक से और एक ब्लू से। समझ आ गया? चलिए, अब क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिसका सिर्फ वन सरफेस पेंटेड है। हमें पता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, क्या? n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6 कम्स आउट टू बी दिस। सो जिस फॉर्मूला जिसको क्लियर हो गया है उसको यहां तक तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। चलिए, ये समझ आएगा 24 कहां से होगा। अब हमारे पास देखिए दो सरफेस रेड है, एक सरफेस पे 4 क्यूब है, तो रेड ये कितने हो जाएंगे? जैसे ब्लैक है, सिमिलरली ब्लैक के लिए भी दो सरफेसेस पे पेंटेड है, एक पे 4 है, तो कितना होगा? 2 ब्लैक सरफेस मल्टीप्लाइड बाई 4 क्यूब एक सरफेस पे, तो कितना होगा टोटल? 8 स्मॉल क्यूब्स। ये आपके पास ब्लैक हो गए। सिमिलरली 8 कौन से हो जाएंगे? दिस इज ब्लू। यहां लिख, इसको एनसर्कल कर लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी आ जाएगी। सिमिलरली रेड, ये भी समझ आ गया। सिमिलरली हमने तीनों पढ़ लिए। बस सिंपल है, नंबर ऑफ क्यूब्स की वैल्यू सेम है जब तक आपके सारे 6 के 6 फेस पेंटेड हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। ठीक है, पर आपसे कलर पूछ लिया कि नंबर ऑफ क्यूब बताओ जो रेड कलर से पेंटेड है सिर्फ एक सरफेस, कितना हो जाएगा उसका आंसर? 8 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ऐसे केस के अंदर हम लोग कलर्स बहुत मैटर करता है। जो हमने टाइप 1 पढ़ा था उसमें सारा सेम कलर था, टाइप 2 में 2 अलग अलग कलर, 3 अलग अलग कलर हैं, अपोजिट फेस पे एक कलर, अपोजिट फेस पे एक कलर, और लास्ट के 2 अपोजिट फेस पे भी एक कलर। समझ आया? वेरी गुड। चलिए, अब हम बात करेंगे टाइप 3। अब टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा? यहां देखिए, एक क्यूब है, वो इस तरह पेंट किया गया है दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस इज लेफ्ट अनपेंटेड। मतलब अब समझिए कि ये वाला केस है। ये ठीक है, इसके अंदर पेंटेड कौन कौन से सरफेस हैं? इसके अंदर ये वाली सरफेस पेंट हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली सरफेस भी पेंट हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली सरफेस भी पेंट हुई है, इसके अंदर ये वाली सरफेस भी पेंट हुई है। कौन सी दो सरफेस जो पेंट नहीं हुई है उसको हम यहां मार्क कर देते हैं। एक तो जो टॉप वाला पोर्शन है ये आपका अनपेंटेड है, और जो आपका बॉटम वाला सरफेस है, राइट, ये भी क्या है? अनपेंटेड। बस, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? मतलब हमने अपनी छत को और अपनी जमीन को पेंट नहीं किया, बाकी हमने चारों जगह पेंट कर दिया। ये क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, अब ये सिचुएशन है, कंडीशन क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर, इसको काट के पूरे को लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, और यहां पे होगा 1 सेंटीमीटर। या 64 स्मॉलर क्यूब्स आ गए, सब कुछ दे दिया, मतलब n की वैल्यू 4 दे दिया यहां पे आपको ऑलरेडी। पहली कंडीशन क्या कहती है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेस पेंटेड। अगर आप पीछे जाके देखें एक बार, जब ये पेंटेड नहीं है, ये पेंटेड नहीं है, और ये दोनों सरफेस आपकी 8 वर्टेक्स को टच कर रही हैं। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? द अनपेंटेड वॉल्स touches all 8 vertex, hence there is no such cubes with how much? 3 face painted। इतना समझ आ गया ना? बस, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि अगर हम 3 सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, और यहां पे जो अनपेंटेड आपकी छत और आपकी जमीन है वो 8 वर्टेक्स को टच करती है। बिल्कुल सही बात है, जब वो टच कर रही है और वो खुद अनपेंटेड है तो किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी भी ऐसा क्यूब के अंदर नहीं है जिसके अंदर 8 या 3 सरफेस पेंट होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा इस केस में? 0। रीजन मैं आपको यहां दे चुका हूं, समझ आ गया? चलिए, ये हम थर्ड केस पढ़ रहे हैं ना। चलिए, सेकंड केस में क्या बोला हुआ है? स्मॉलर क्यूब्स विद 2 सरफेस पेंटेड। अब बात सुनिए, जो ऊपर वाली सरफेस है, राइट, उसके जो सेंटर में दोनों आएंगे, जैसे कि इफ आई टेक दिस एग्जांपल, राइट,
1 2 3 4। मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल लेके। देखिए ये तो पेंटेड नहीं है, मतलब ये दोनों, ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला क्यूब भी नहीं आएगा, ये वाला क्यूब भी नहीं आएगा, ना ये वाला आएगा ना ये वाला। और अगर पीछे दीवार होती इसके वाली, ये दोनों क्यूब्स भी नहीं आते। समझ आ गया? ये दोनों क्यूब्स तो नहीं आएंगे, ना ही अब ये दोनों क्यूब्स आएंगे, ना ही ये दोनों क्यूब्स आएंगे, ना ही ये दोनों क्यूब्स आएंगे, और ना ही ये दोनों क्यूब्स आएंगे। चलिए अब कौन कौन से आएंगे? एक क्यूब ये आएगा, एक क्यूब ये आएगा, एक क्यूब ये आएगा और एक क्यूब ये आएगा। सिमिलरली चारों नीचे के क्यूब भी आ जाएंगे। 8 तो ये आ गए, वेरी गुड। ठीक है, अब ये 2 यहां के आएंगे और 2 यहां के आएंगे, 2 यहां के आएंगे और 2 यहां के आएंगे। 2 4 8 आ गए, टोटल 16 आ गए। तो आंसर कितना आना चाहिए? देखा, बस यही करना है। फॉर्मूलाज तो जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए हैं। वेरी गुड। तो आपको जब ये चीज समझ आ जाएगा ना, कौन सा क्यूब पेंटेड है, कौन सा क्यूब पेंटेड नहीं है। जब मैंने 2 सरफेस की बात किया था, आपको पता है एजेस को चेक करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एजेस को ही तो मार्क किया सारे। अब मैंने इसको क्यों मार्क किया वर्टेक्स को? बिकॉज ये सरफेस तो पेंटेड नहीं है, बट ये पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, तो 2 सरफेस तो पेंट हो गए ना इसके। बिल्कुल सही, ऐसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होता है, सरफेस पेंट होने वाला। यहाँ पर टोटल कितनी सरफेस पेंटेड है? 6 सरफेस नहीं थी, टोटल 6 सरफेस होती हैं, 4 पेंटेड है। हर एक देखो टोटल सरफेस पेंट ऐसे मार्क करो। क्वेश्चंस को अभी इसको छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ आंसर कैसे फाइंड करोगे आप। ठीक है, टोटल सरफेस कितनी होती है? 6। टोटल सरफेस पेंटेड कितनी है इस बार? 4। स्मॉल क्यूब विद 1 फेस पेंटेड, ये कितना होता है? इन वन सरफेस is 4. So 4 multiplied by 4 comes out to be 16. यहां तक समझ आ गया? चारों फेसों के लिए हमने क्या कर लिया? एक एक। पर अब यहां पे एक चीज देखने वाली है कि जो आपके ये वाले क्यूब बचे थे, कौन से? जिसके अंदर ऊपर सरफेस पेंटेड नहीं है, मतलब लेट्स से अगर ये वाली दीवार थी, एक मिनट में दोबारा ड्रॉ करता हूं आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आनी चाहिए बस क्वेश्चन के साथ। देखिए जो ये वाला था आपका, विच वन? दिस वन। ओके, दिस एंड दिस। 8 तो ये हो गए, सिमिलरली 8 नीचे हो जाएंगे। 16 तो ये भी वही रहेंगे आपके। कैसे? जिनके सिर्फ 2 सरफेस पेंट, जिसकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी, बिकॉज इनका अपर वाला पार्ट अनपेंटेड है। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 32। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, राइट? चलिए, विद 1 सरफेस पेंट इज 32 स्मॉल क्यूब्स। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो साइड पेंटेड। हम पहले कितने निकालते थे इस केस के अंदर? n-2 का होल क्यूब करते थे। n कितना है? 4 - 2 8। 8 तो ये फिक्स हो गया आपका। ठीक है, चलिए, पर याद रखना कि जो सरफेस वो पड़ी है अनपेंटेड पड़ी है, 4 उसमें भी है, नीचे 4 उसमें भी है, तो 8 और है, राइट? अब देखिए ना, जैसे छत की बात करता हूं, ये छत मेरी थी, ये पेंटेड नहीं है, पर इनको छोड़ दो, साइड वालों सभी को, बीच में बचेंगे 4। ये 4 भी तो अनपेंटेड ही रह गए। सिमिलरली 4 नीचे बॉटम में रह जाएंगे अनपेंटेड, तो 8। 4 + 4 8। 8 + 8 कितना हो गया लास्ट में? 16 अनपेंटेड। समझ आ गया हर बच्चे को? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की लास्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। जिसको ये समझ आ जाएगा उसको चैप्टर का क्यूब्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी ही नहीं आएगी। अब तक हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। तीनों पार्ट की कंडीशन क्या कहती है? पहले आपने पार्ट में क्या पढ़ा है? जब 6 की 6 वॉल पेंटेड हैं क्यूब की एक ही कलर से, पहला कंडीशन। उसके अंदर हमने किस पे ऐसा स्मॉल क्यूब फाइंड किया
जिसकी 3 सरफेस पेंटेड है, जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है, या जिसका 1 सरफेस पेंट है, या फिर कोई भी सरफेस पेंट नहीं है। चारों चीजें फाइंड करी। चलिए टाइप 2 में हमने क्या फाइंड किया, हमने क्या बोला कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, जैसे कि लेट्स से 1 के अपोजिट में 6 हो गया, 3 के अपोजिट में 4 हो गया और 2 के अपोजिट में 5 हो गया। ये 6 की 6 सरफेस दोबारा पेंटेड है, बट इस बार अलग अलग कलर से। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। विद 3 सरफेस पेंटेड 8 रहेगा, विद 2 सरफेस पेंटेड 24 रहेंगे, विद वी कैन से 1 सरफेस पेंटेड वो भी 24 रहेंगे, नो सरफेस पेंटेड भी 8 रहेंगे। पर अगर मैं पूछता हूं कि विद 2 सरफेस पेंटेड विद ब्लैक एंड रेड, वो 8 हो जाएगा, विद ब्लैक एंड ब्लू वो भी 8 हो जाएगा, विद रेड एंड ब्लैक वो भी 8 हो जाएगा। तो डिवीजन हो जाएगी इक्वली। ठीक है, अभी हमने थर्ड टाइप में क्या पढ़ा कि चारों साइड पेंटेड है आपकी, पर 4 साइड पेंटेड होने के बाद भी ऊपर और नीचे की जो दीवारें हैं वो पेंटेड नहीं है इस बार। इस केस में क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। इस केस के अंदर ऐसा एक भी क्यूब नहीं बचेगा जिसके अंदर तीनों सरफेस पेंट हो उसकी। सिमिलरली 2 सरफेस वाले बचेंगे, कितने आपको हमने दिखा दिया कैलकुलेट करके, थर्ड सरफेस के लिए बता दिया और फोर्थ के लिए बता दिया, समझ आया, और 0 के लिए बता दिया। सब्जी क्वांटिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। पर अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पार्ट के बारे में। चौथा पार्ट के अंदर क्या कंडीशन रहेगी ये आप पढ़ सकते हैं। इफ अ क्यूब इज पेंटेड ऑन इट्स सरफेस इन सच अ वे दैट एडजेसेंट पेयर लेफ्ट अनपेंटेड, मतलब इमेजिन करते हैं एक रूम है, ऊपर भी पेंटेड है, नीचे भी पेंटेड है, और 2 दीवार पेंटेड है एक साथ, और 2 दीवार को छोड़ दिया। समझे आप? देखिए मैं समझाता हूं। ये मैंने बना लिया एक क्यूब, ठीक है। अब आपको सबको क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने क्या किया, इसकी ना एक तो ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल, इन दोनों वॉल को ना अनपेंटेड है। इसका मतलब क्या है, अनपेंटेड, ठीक है। बाकी सारी पेंटेड है। समझ आ गया कंडीशन? ये थोड़ी सबसे अलग कंडीशन है। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार जिसको मैंने मार्क किया है, ये दोनों अनपेंटेड है, बाकी सारी दीवार पेंटेड है। तो ये चेक करें कि ये दोनों पेंटेड जो वॉल है ना अनपेंटेड, ये कितने वर्टेक्स को टच कर रही हैं। इसको टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच करेगी और इसको भी टच करेगी, और ये इसको टच करेगी और ये इसको टच करेगी। तो टोटल कितने हो गए? 6। टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। मतलब 2 वर्टेक्स या 2 स्मॉल क्यूब्स ऐसे बचेंगे विद 3 सरफेस पेंटेड। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? देखिए जिसको अच्छे से समझ आ गया होगा उसने बड़े प्यार से आंसर भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए कंडीशन वही रहेगी। 4 बड़ा सर्कल काट के 1 में कन्वर्ट किया, n की वैल्यू आ गई 4। चलिए अब हमने पहला चीज क्या करा, ये हमने देख लिया, अनपेंटेड को छोड़ दिया। अब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद 3 सरफेस पेंटेड, कितने ऐसे 2 वर्टेक्स थे हमारे पास जिसको टच नहीं कर रहे थे, राइट। तो आंसर कितना हो गया? 2। समझ आया? मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा आप लोगों को? किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, किस तरीके से लिंक कर रहे हैं हम लोग। अब हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा सरफेस पेंटेड है और कौन से कलर से है, कौन सा नहीं है और कौन सा नहीं है, और कौन सा है या कौन से 2 नहीं है, ऊपर नीचे वाले या फिर एडजेसेंट वाले। हमने पहले वाले केस में क्या पढ़ा, थर्ड वाले में, कि ऊपर और नीचे की वॉल पेंटेड नहीं है। और थर्ड में क्या अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 एडजेसेंट पेंटेड नहीं है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ऐसे क्यूब्स के बताओ स्मॉल वाले जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है। चलिए वापस चलते हैं जहां हमने ये पढ़ा था। अब ये देखिए जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है। अब ये वाले एज पे देखो, मैं एज काउंट करवाऊंगा आपको। एज पे होते हैं ना वो, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज भी, और ये वाला एज भी, और ये वाला एंड ये वाला एज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऐसे एज हो गए जिसपे वो अब नहीं आएगा। इसका मतलब n-2 इंटू 5 कर लेते हैं पहले। n कितना हो जाएगा? 4। तो ये तो हो गया 10। ठीक है, इसके बाद जो ये वर्टेक्स है
ये तो पेंटेड रहेगा 2 से, तो कितने वर्टेक्स थे ये? 6 वर्टेक्स थे, प्लस 6 कर दिया, 16 हो गए। तो आंसर आना चाहिए कितना इसका? कितना आना चाहिए? 16। बट अभी भी एक कंडीशन रहेगी कि जो 2 एडजेसेंट फेसेस है ना, उनके जो कॉमन वाले वर्टेक्स हैं, ये वाले, इसके तो 2 भी पेंटेड नहीं रहेंगे। समझ आया? इसका सिर्फ एक पेंटेड रहेगा। इसका मतलब 16 में से 2 और माइनस कर दो, कितना बचा? 14। ये 10 तो कहां से आ गए? देखिए n-2 इंटू 5, ये 10 तो यहां से आ गए, 4 आ गए वर्टेक्स। ठीक है, एक सेकंड यहां पे दोबारा कर लेते हैं इस चीज को हम। ओके, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड, ये हो गया इंटू 5। सो दिस पोर्शन कहां से आ गया? एज। ये कहां से आ गया? वर्टेक्स। अब किसी बच्चे को डाउट यहां तक? उम्मीद करता हूं नहीं रहा होगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं, विद ओनली 1 सरफेस पेंटेड। टोटल कितनी सरफेस पेंटेड है? 6। टोटल 6 सरफेस होती है, यहां मार्क करिए, रुकिए, ये लीजिए, टोटल सरफेस 6, पेंटेड सरफेस 4, 4 इंटू 4 16, तो आपका ये हो गया, राइट। अब जो 2 सरफेस पेंटेड हैं, ठीक है, जो अनपेंटेड हैं उनके साथ भी कुछ बचेगा, और 2 वर्टेक्स भी हैं, 2 वर्टेक्स पहले ऐड कर दिए, 18 हो गया। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी? अब जिस सरफेस, जो एडजेसेंट सरफेस हैं, उनके भी तो कुछ ऐसे वो रहे होंगे जिसके सिर्फ 2 एक पेंटेड है वो सारा, तो वो टोटल कितने बनेंगे आपके पास? 12। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे अब? 30। आपका आंसर हो जाएगा 30। डायग्राम को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए और देखिए कि किस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, राइट। समझ आ गया अच्छे से? चलिए अब इसका मोस्ट टिपिकल पार्ट, क्या जिसका कोई सरफेस पेंटेड नहीं है वो कितने बचेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, मतलब 8 तो आप पे कंफर्म हो गए। देखिए n-2 का होल क्यूब है, ये लो 8 हमने यहां फिक्स कर लिए। चलिए एडिशन करते हैं अब इसके अंदर ही। अब कितनी सरफेस पेंटेड नहीं है? 2। तो हमें पता है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, 4 इंटू 2 8, मतलब 8 ये भी पेंटेड नहीं है, ये भी हो गया, और प्लस कर लीजिए। समझ आ गया ना? 2 सरफेस पेंटेड नहीं है उसके सेंटर वाले। अब जो 2 एजेस आपकी, जैसे लेट्स अज्यूम ये 2 एजेस हैं, ठीक है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, ये 2 एजेस हैं, तो जो ये वाला हाथ है ना, ये बन जाएगा क्या आपके पास? कॉमन एरिया। तो इसके जो 2 क्यूब्स बचेंगे ना यहाँ पे, उसमें भी कोई पेंट नहीं होगा। समझ आया? तो +2, टोटल कितना बचेगा? 8 + 8 + 2 comes out to be 16 + 2 18 स्मॉल क्यूब्स। अब समझ आ गया किस तरह देखा है हमने? ठीक है, ये देखिए यहां पे एक मिसिंग है फिर से 2, ये कहां से आया था? इनसाइड। समझ आया? ये कहां से आया था? अनपेंटेड सरफेस। ये कहां से आया था? कॉमन अनपेंटेड एज। समझ आ गया? तीनों का सोर्स समझ आ गया? ये आ गया टोटल व्हाट? अनपेंटेड स्मॉल क्यूब्स। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलिए एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को यहां खत्म करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करना और वीडियो के नोट्स बना के इस चैप्टर पे अच्छी ग्रिप होल्ड करना। इसके बाद चलिए 1 2 3 और 4, बस 4 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, SC यहां लिख लेते हैं। स्मॉल क्यूब को हम लिखेंगे SC, ठीक है। नंबर ऑफ SC विद 3
फेस पेंटेड इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 8। आप समझ आ गया? चलिए यहां लिखते हैं नंबर ऑफ SC विथ 2 फेस पेंटेड, इसे क्या लिखूंगा यहां पे मैं, एज इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। ये भी क्लियर हो गया। कलर का हम अभी डिपिक्ट, कलर की बात नहीं करेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके लिए तो क्या होता है, 8 वर्टेक्स एंड यू गॉट योर आंसर। चलिए ओके, नंबर ऑफ SC व्हाट विद 1 फेस पेंटेड, कितना हो जाएगा, 6 फेस, 6 इंटू 4 24। नंबर ऑफ SC विद नो फेस पेंटेड, ये क्या हो जाएगा, 8। अभी हम सब ने इन्हीं के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, अब उस फॉर्मूले की बात भी कर लेते हैं। यहां पे हमने क्या पढ़ा है, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ पे n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6 फेसेस के लिए, यहाँ पे n-2 का होल क्यूब। अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, 12 राइट, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बस ये चीज आप याद कर सकते हैं, बिकॉज जब डिवीजन ज्यादा हो जाएगी, व्हेन n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो जाएगी तो आप यूज करेंगे, राइट। लेट्स से n इज इक्वल टू 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया? समझ आ गया सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट इस चैप्टर के अंदर तो वो हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करे। बट बिफोर दैट स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं आपने, बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं। चलिए फॉर लास्ट 1 और 2 मिनट्स, उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। पहला चीज, वीडियो को बैठिए लेके, साथ में अपने साथ एक क्यूब लेके, डाइस लेके बैठ जाइए, विजुअलाइज करने में मदद होगी आपकी। सेकेंड चीज, जो इस वीडियो की सबसे स्टार्टिंग में मैंने पार्ट एक्सप्लेन किया है, जो कि आपका क्या, कौन सा पार्ट है, आपका क्यूब्स की बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसको स्टडी कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसको नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिए। वीडियो के एंड तक आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे अच्छी तरह। इसके बाद प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए अपने नोट्स को साथ रख के। बाय द एंड अब जब प्रैक्टिस सेट खत्म कर लोगे, आपको इस चैप्टर को लेके काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप फॉर द बेस्ट नाउ।